नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो हमने किताब का पहला पार्ट किया था उसी का दूसरा पार्ट करेंगे, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो हम शुरुआत करते हैं 9वें चैप्टर से, जो है हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करने की जो हमारी आदत है उसको कैसे छोड़ें, उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे फिज़िकली भी बहुत सारे हमें रोग हो सकते हैं। चिंता रोग उत्पन्न करने का बेस हम कह सकते हैं, उस तरह का काम करता है। तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, स्ट्रेस होता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग जाता है, और एक बार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लग गया तो वो जीवन भर आपको तंग करता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी आ सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन का रूप बन जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी सीवियर क्रॉनिक डिसीज़ विच वन शुड नॉट हैव। ठीक है, तो चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा भी होने लगता है, और इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता करना बहुत खतरनाक है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते। चिंता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, किसी भी बात के लिए, छोटी या बड़ी, डजेंट मैटर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, समाज को देख देख कर कि लोग ये कहते हैं, किसी ने मुझे ये कह दिया, कोई ये कर देगा तो क्या होगा, ऐसा सोच सोच कर हम चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन चिंता को दूर करना बहुत पॉसिबल है, ऑल्दो इट सीम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन पॉसिबल है। अब वो कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें शांत रहना सीखना होगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको डील कैसे करना है, सबसे पहले तो स्वयं पर आत्मविश्वास रखना है कि चाहे कुछ भी विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए, मैं उसको डील कर लूँगा। अच्छा, अब ये मैकेनिज़्म कैसे आता है, मैं आपको अपने जीवन का एक नुस्खा सिखाती हूँ। आप अपने मन में हमेशा सोच लीजिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो जाएगा। जो भी वर्स्ट केस सिनारियो, उसको इमेजिन कर लीजिए और उस तक का सोच लीजिए कि अगर ये भी हो गया तो भी मैं इसको टैकल कर लूँगा। मुझे स्वयं पर इतना विश्वास है। क्यों मुझे विश्वास क्यों है? कि मुझे ऊपर से ईश्वर देख रहे हैं। जब ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है, आप संतुष्ट हैं, आप निश्चिंत हैं, तो चिंता कैसे आएगी? निश्चिंतता चिंता को दूर भगाती है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि चिंता नहीं होती तो निश्चिंतता होती है। सो व्हेन यू आर satisfied with what you have and when you are carefree, stressless, why? Because you think कि आपके ऊपर ऐसी कोई इतनी विकट परिस्थिति नहीं आएगी कि आप उसको हैंडल ना कर सके। बिकॉज ह्यूमन्स आर केपेबल टू हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? तो कुछ भी विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए, आप उसको हैंडल कर लेंगे, ऐसा आत्मविश्वास आपको खुद के अंदर लाना है और रिलैक्स रखना है खुद को कि चाहे कुछ भी आ जाए, मैं 5 लंबी श्वास लूँगा और उस चीज़ को टैकल कर लूँगा। ठीक है, रोज़ ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठते ही उनको एक अच्छा दिन देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। खाना खाने से पहले सदैव धन्यवाद करना चाहिए कि हमें खाना खाने के लिए मिल रहा है। भोजन ग्रहण करना एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्रैटिट्यूड का फैक्टर है। ठीक है, सोने से पूर्व आज के दिन में क्या क्या अच्छी चीज़ें घटित हुई, क्या चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगी पर हमें कुछ सिखा कर गई हैं, ऐसा सोचना, उसके पीछे का कारण ढूंढना और उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, परिजनों के लिए, साथी संगियों के लिए, अपने सिर के ऊपर एक छत होने के लिए, पैरों में जूते चप्पल होने के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करने लगते हैं तो हमें हमारी चीज जो जीवन के अंदर हमें लगता है ना कि वॉइड्स हैं, कमी खल रही है, वो सब नज़रअंदाज अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए रोज़ ऐसा भी बोलना चाहिए कि मैं बेवजह की चिंता करना छोड़ चुका हूँ क्योंकि ईश्वर मुझे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ द 10th चैप्टर इज द पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक चीज़ आप जीवन में जान लें कि मुश्किलों का दूसरा नाम ही लाइफ है। ठीक है, और मुश्किलें आती रहेंगी, उतार चढ़ाव। अब अगर कहीं पर एलिवेशन आया है तो डिप्रेशन भी आएगा, डिप्रेशन आया तो एलिवेशन भी आएगा। दिन शुरुआत की है तो अंत होगा, जिसका बिगिनिंग है उसका अंत फॉर श्योर है ना? लेकिन आफ्टर एवरी एंडिंग देयर इज अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि शाम ढली है
तो सूरज फिर उजाले के साथ नया दिन लेकर आएगा, है ना। बहुत से लोग जो होते हैं ना, छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं। जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो, अरे यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। ये एटीट्यूड हमें जीवन से निकालना है। कभी भी, मेरी माताजी ऐसे कहती हैं कि कभी भी अपने मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी हिम्मत नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं करना है, मना कर दीजिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, परंतु ऐसा कभी नहीं बोलना कि मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिम्मत है आपके अंदर। खुद के दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली मत बिठाइए कि मेरी हिम्मत नहीं है ये करने की। दैट समवेयर टेल्स यू कि आप ये कर ही नहीं सकते हैं, आपसे होगा ही नहीं। कभी करना भी पड़ गया तो भी आप डाउट में आ जाएंगे, अगर आप बार बार रिपीटेटिव वही चीज़ें बोल रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग और यू आर विलिंग टू प्रोक्रास्टिनेट डजंट मीन यूल से कि मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खुद से नहीं हो रही है तो बड़े बुजुर्गों की, फ्रेंड्स की, किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए जो आपको लगता है कि विश्वास के पात्र हैं और समझदार हैं। ये नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगने, नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब अगर हम मैदान में आ ही गए हैं तो हमें उसे सॉल्व करना है, बैकआउट तो नहीं कर सकते ना, है ना। अगर मान लीजिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो लेके तो आना पड़ेगा ना बाहर से कोई चीज़ जिसको हम खा सकें, ग्रहण कर सकें। तो यू हैव टू फाइंड वेज, देयर इज वे टू एवरीथिंग। नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक करते हैं, क्योंकि उससे ऑफकोर्स चिंता चली जाती है ना। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग सदैव ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे हुए मिलते हैं। उन्हें बहुत बुरी बुरी लतें भी आपने लगी देखी होंगी कि कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, एंड जो ये सब काम करते हैं वही अत्यधिक डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, ठीक है। तो बुरी बुरी आदतें जिन लोगों को होंगी ना, देखना हमेशा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे। हमें ऐसी लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें सद्मार्ग पर लेकर आना चाहिए। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक होती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था, उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक धार्मिक ग्रंथ ला करके दिया। वैसे तो उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ग्रंथ पढ़ने लगा तो उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो हर रोज़ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के अंदर सदैव विश्वास रखिए। विद टाइम, विद द करेक्ट अपॉर्चुनिटी हर चीज़ हील हो जाती है, ठीक है। फिर चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, फेथ बहुत ज़रूरी है। इसी से इंसान अपने जीवन में बढ़ोतरी करता है। नेक्स्ट इज हेल्थ फॉर्मूला फॉर वाइटलिटी। दोस्तों, अगर गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है तो वो करना ही क्यों है, दैट इज़ द क्वेश्चन। इनसे हमारे बहुत फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए इन नेगेटिव इमोशंस को हमें पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए और वो कॉन्शियसली करना चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको बहुत गुस्सा आता है और आप एकदम से शांत हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि आपको मान लीजिए एक चीज़ पर गुस्सा आता है कि अगर किसी ने चप्पल ठीक से नहीं उतारी है तो आपको गुस्सा आता है। तो आप उस गुस्से का निवारण, उस गुस्से को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना है। आप उस इंसान को प्यार से समझा सकते हैं। पहले 5 बार आप उसको बोलिए कि ये चप्पल है और इसको बाहर उतारना है, ठीक से उतारना है। आप वो 5 बार काम कीजिए तो 6ठी बार से आपके बोलने भर से वो काम कर देंगे और कुछ समय में उनको आदत लग जाएगी। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे उपाय हमें सदैव मिल जाते हैं। उस गुस्से को एक तीव्र, उग्र रूप में लाने की बजाय उस एनर्जी को जो गुस्से में लगती है उसको हम एक अच्छी आदत डालने के काम में ला सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी आदतों का टारगेट रख लीजिए। हर महीने की एक आदत को एलिमिनेट करेंगे तो आप तो इतने महान बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बन क्या जाएंगे, एक्चुअली में आप महान हैं। जैसे अगर किसी सफ़ेद चीज़ के ऊपर बहुत सारी काली
परत लगा दी जाए कपड़े की या फिर कालिक की या फिर मिट्टी ही बहुत सारी ढक दी जाए तो वो सफ़ेद चीज़ दिखेगी नहीं, राइट। लेकिन वो जब धीरे धीरे परतें उतरेंगी, कपड़ा हटाया जाएगा या मिट्टी से वो चौक बाहर आएगा, तब वो सफ़ेद चीज़ आपको उज्ज्वलित होती दिखेगी, है ना। सिमिलरली आप अंदर से बहुत ही पवित्र पायस हैं, परंतु बहुत सारी हम अपने लिए ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो बुरी हमारे लिए साबित होती हैं। अब कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सभी को पसंद आते हैं, क्यों? क्योंकि वो मन के साफ होते हैं। वो ऐसी बुरी हैबिट्स इंकलकेटेड उनके साथ बचपन से ही या आजीवन रहने वाली ऐसी हैबिट्स नहीं होती, ना ही वो पैदा होते हुए आती हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो अपने साथ अपने मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग हैबिट्स डेवलप करता है। एक समय के बाद जब हमें समझ आने लगता है कि हमारे लिए क्या हानिकारक है और क्या फलदायक है, तो हमें फलदायक चीज़ों को हानिकारक चीज़ों से रिप्लेस कर देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फिल ब्रेन विद न्यू थॉट्स। अच्छा, अब ये कैसे कर सकते हैं हम? अब तक आपने देखा होगा कि समाज में जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकालने का जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे माइंड डीक्लटर होता है और उसमें और स्पेस आता है टू गेन थिंग्स, ठीक है। तो जब नए थॉट्स हम भरने लगे तो एक फ़िल्टर हम लगा दें कि हमें सिर्फ अच्छी ही चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बुरी चीज़ें आ भी जाएं तो उन्हें इग्नोर करना है या कॉन्शियसली दिमाग से निकाल देना है। उसके लिए हमें पूर्व की जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं, शांत हैं, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। जैसी आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी वैसा ही आपका आचरण, व्यवहार और आपके कर्म हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हमारे अंदर वो मोरल एथिकल वैल्यूज़ डेवलप नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम इंसान होकर भी इंसानियत वाले काम न करें तो ना तो संतुष्टि आएगी ना हम निश्चिंत रह सकेंगे। नेक्स्ट इज़ रिलैक्स टू रीगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करते हैं तो उसी समय रुक जाइए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करवाइए। अपने आप को बहुत अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं ताकि आपको प्रोत्साहन मिलता रहे। स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते बार बार 1-1.5 घंटे के अंदर रिलैक्स कर लेना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगी भी नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ समझते हैं। वे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुनते होगा कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डू नॉट केयर और आई डू नॉट गिव अ डैम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आजकल के सब बच्चे यही सब कुछ बोलते हैं, लेकिन दिस इज़ द बिगेस्ट लाई आई टेल यू। सबसे बड़ा झूठ यही है, उनको ही सबसे अत्यधिक फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है या उनको ऐसा होता है कि हमारी कोई तारीफ़ करेगा जब कहेंगे कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता या मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, एट्सेट्रा, राइट। लेकिन दिस इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस, बिकॉज हमें बाहर से वैलिडेशन सीख नहीं करनी है। अगेन, क्योंकि उससे हमारी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन हमारे मन के अंदर होती है, ना कि किसी और के वचनों से आती है ना। इसीलिए हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाने होंगे। कभी भी किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनके बारे में अच्छा बोलना है। क्योंकि जब हम किसी को, चाहे उनके अंदर वो क्वालिटी उतनी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट भी ना हो, लेकिन जब हम उनके बारे में अच्छा बोलते हैं तब उनको प्रोत्साहन मिलता है और शायद वो उसी चीज़ के अंदर और अच्छे हो जाते हैं। और इसे एक फ़र्ज़ समझकर हमें करना चाहिए, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तब दूसरे लोग भी हमारे प्रति अच्छी धारणाएं बनाते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। 16 चैप्टर सेज अबाउट प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट एक। दोस्तों,
कभी ना कभी किसी ना किसी का किसी भी चीज़ पर दिल दुख जाता है, टूट जाता है। सभी को दुख दर्द मिलते हैं, जीवन है, कुछ कुछ चीज़ों से हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, बुरा भी लगता है। ऐसे में कुछ लोग बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शराब, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती। वो दिल में, हृदय में एक रुदन की तरह भरकर ही रह जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उस दर्द को समझें, उसे हील करें और दिमाग से हटा दें, ठीक है। इसके लिए लेखक ने कुछ एक चीज़ें बताई हैं जो आप कर सकते हैं। वे तरीके हैं, सबसे पहले फर्स्ट इज़, अगर रोना आ रहा है तो उसे रोके नहीं, रोना चाहिए, एक बार में आप रो लीजिए अच्छे से, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। सेकंड इज़, इसके बाद जो आपके रोज़ के काम हैं उन्हें करते रहें, डू नॉट स्किप योर रूटीन डेली वर्क। तीसरा है, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में कभी ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताबें पढ़ें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, किसी और की हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ इज़, ईश्वर से प्रार्थना करें। और फिफ्थ इज़, खुद से कहें कि कल एक नया दिन होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इस तरह से आप अपने दुख के निजात पा सकते हैं, ठीक है। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, रोड हमेशा एक जैसी नहीं होती। एवरी टाइम, आफ्टर एवरी डस्क देयर इज अ डॉन, आफ्टर एवरी स्टॉर्म देयर इज peace. So we have to wait for the right time, for the right opportunities and for the right day. 17 चैप्टर आता है, बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर सदैव सदैव विश्वास रखें, ये किसी भी निश्चिंत जीवन का मूल बेसिक है, ठीक है। हमेशा ये सोचना है कि ईश्वर आपके आसपास हैं, कुछ भी गलत होगा तो वे संभाल लेंगे। जिस तरह सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, सदैव हमारे आसपास है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति भी सदैव हमारे आसपास है, ऑमनी प्रेजेंट है। एक बार एक आदमी था, वो बहुत शराब पीता था। एक छोटी सी स्टोरी के साथ वीडियो को एंड करेंगे जो इस बुक में ही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी आदत छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, और उसको घर भेज दिया, ये बोलकर कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जब वो घर लौटा तो रास्ते में एक उसको चर्च दिखा, और उस समय वहाँ कोई नहीं था, तो वो चर्च में चला गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी एक पादरी आए और उससे रोने का कारण पूछा उन्होंने। तो उसने कहा कि वो अपनी शराब की आदत को छोड़ नहीं पा रहा। तो पादरी ने कहा कि क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रहा था और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई, उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था। लेकिन वो आदमी तैयार हो गया, उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा, कुछ और नहीं तो वो लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल को देखकर उस पर असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वो हासिल कर सके। प्रवचन देने से उस पर कोई असर दिख नहीं रहा था, न मेडिकेशन से हो रहा था। तो आपने देखा कि जहाँ पर साइंस हार जाती है ना, वहाँ पर ईश्वर काम आते हैं। जिनमें भी आपकी आस्था हो, उनके लिए आंखें बंद करें और सदैव विश्वास करें कि ईश्वर हमेशा हमेशा से, अनंत अनादि काल से, हमसे पहले, हमसे आगे आने वाले और हमारे साथ के सभी चराचर जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। और जो ईश्वर इतने सब जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या वे हमारा रक्षण नहीं करेंगे? क्या वे हमारे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसीलिए केवल ईश्वर में विश्वास रखना है। रोज़ जितनी भी बार हमें कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो, कुछ भी अच्छा हो या ऐसा लगे कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जब दिल में ऐसा भाव आने लगता है तो हमें कुछ भी बुरा ही नहीं लगता एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आशा करती हूँ कि इस बुक की समरी से मैं आपके जीवन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5% तक की सकारात्मकता ला सकती हूँ।
अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक एक चीज़ सदैव ध्यान रखिए कि जो चीज़ें हमारे कर्मों से नहीं होती हैं वे हमारे सकारात्मक विचारों से हो जाती हैं। जब 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 आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ मिले जहाँ आपको ऐसा लगे कि अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आंखें बंद कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और उन्हें कहिए कि आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ आप ले जाएंगे हम वहीं पर चलते चलेंगे, बस आप गाइडेंस दीजिए। ऐसा करने पर निश्चिंतता के साथ जो मार्ग किसी को हानि न पहुंचाए